अजीब लड़का है, बगैर बताए कहीं चला गया। अम्मा, हो सकता है वो अपने दोस्तों में गए हों या वापस मजार चले गए हों। नान भाई भी यही कह रहे थे, इतने अरसे बाद वहां से निकले हैं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी जिस लड़के से जिस सारी जिंदगी चिढ़ रही, मैं उसकी इतनी इज्जत करने लगूंगी। बहुत बदल गया है वो, बहुत नेक, बहुत अच्छा हो गया है ना। अम्मा, नेकी हर इंसान में होती है, बस पाने में देर हो जाती है। विकी पहले जैसा भी हो, अबिया भाभी तो हमेशा से अच्छी और नेक थी। हमने उनके साथ बहुत ज्यादती कर दी। अदनान भाई से उनका बेटा ही छीन लिया। जो हो गया सो हो गया। वो भी तो बच्चे को लेके अचानक से गायब हो गई। कोई ताल्लुक वास्ता रखती तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। मुझे तो अदनान को देख के बहुत दुख होता है। उसका बच्चा उससे छिन गया। पता नहीं कभी भी वो अपने बच्चे से मिल पाएगा या नहीं। अम्मा, अगर वो लोग मिल गए तो क्या आप अबिया भाभी से माफी मांग लेंगी? माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उससे बहुत तकलीफ दी है, बहुत ज्यादती की है उसके साथ। पता नहीं मैं अपने पोते को मिल भी पाऊंगी या नहीं। अम्मा, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अदनान भाई को फारिस और अबिया भाभी मिल गए। हो सकता है वो अभी उन्हीं से मिलने गए हो। क्या मिल गए हैं? तो वो उनको हमसे मिलवाने क्यों नहीं लाया? वो शायद बताना ना चाह रहे हो। आप ही खामोशी रहिएगा। आमना भाभी की वजह से सही वक्त का इंतजार कर रहे हो शायद। सच कह रही हो? वो कहता रहा, आपने उसकी एक नहीं सुनी। कोई बात नहीं माने आप। उसने दिखाई थी ना तस्वीर, आपको दिखाई थी ना। उसने बिल्कुल उसी तरह खुदकुशी की फंदा लगाकर, मगर आप मत माने। मर गया वो। हाँ अमना, बोलो। कहाँ हैं आप? बताया था ना मैंने तुम्हें, मैं आतिफ के घर पे था। झूठ मत बोलें आप। बहुत हो गया, बहुत झूठ बोल दिया आपने। साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि आप अबिया के साथ टाइम स्पेंड करने गए? धोखा क्यों दे रहे हैं आप मुझे? क्या हो गया अमना तुम्हें? ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? सच कह रही हूँ मैं, वो सच जिसका आपको सामना करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं सच ही बता रहा हूँ तुम्हें। मैं आतिफ के घर था। जानती हो उसकी कितनी अजीब तरीके से डेथ हुई है? सुसाइड की है उसने। मुझे आप बताएं, आप अबिया से मिले हैं या नहीं? मैं घर आ रहा हूँ, घर आकर बात करते हैं। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दें आप मुझे। आप अबिया से मिले हैं या नहीं? हाँ मैं मिला था, लेकिन किसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं घर, अच्छा काम डाउन। मैं घर आके मैं तुमसे बात करता हूँ। ओके? You know what? I don't need any explanation. हेलो?
क्या बात है फारिस बाबा? अगर ये मेरी मम्मा नहीं है तो मेरी मम्मा कौन है? मैंने मना किया था इस बारे में घर में बात नहीं करनी। वो कमरे में है, हमें नहीं सुन सकते। मालूम है, फिर भी एहतियात जरूरी है। बताओ ना चाचा, मेरी मम्मा कहाँ है? तुम्हारी मम्मा इस वक्त यहाँ नहीं है। बाबा बोलो ना मुझे। बताएं मेरी मम्मा कहाँ है बाबा? तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही बेटा। क्या हुआ था मेरी मम्मा को? बताएं मुझे, क्या हुआ था मेरी मम्मा को? क्या सोच रहे हैं आप? मेरी बात का जवाब दें। तुम्हारी माँ एक हादसे का शिकार हो गई थी। कैसा हादसा? मैं जिस औरत को तुम अपनी मम्मा समझते हो, इसका बाप आया था हमारे इलाके में शिकार खेलने। उसी की गोली से मरी थी तुम्हारी माँ। वो बेचारी तो जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गई। अभी आके जल्लाद बाप ने मार दिया तुम्हारी माँ को। जानते हो मेरा और तुम्हारा मकसद क्या है? हमें अपना इंतकाम लेना है, यही हकीकत है। लेकिन ये बात अभी आपको पता नहीं चलनी चाहिए। क्या कर रही हो तुम? Don't you dare touch me! आमना मेरी बात सुनो। जो तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या कसूर है मेरा? तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। तुम ही ने मुझे भेजा था ना फारिस के लिए उसके पास। अब तुम इस बात पर मुझसे कैसे नाराज हो सकती हो? अगर आपके दिल में खोट नहीं था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मौका नहीं मिला मुझे मौका नहीं मिला। मैं तुम्हें सुकून से बताना चाहता था यार, घर पे मेहमान आए हुए मैं, और कौन सा इतना बड़ा अजाब आ गया? Really? रखो कुरान पर हाथ। कुरान पे हाथ रखें और बताएं मुझे कि आपके दिल में अभिया के लिए कोई जगह नहीं है। क्या कर रही हो आमना? आपने मुझे बताया था ना कि आपके दिल में अभिया के लिए कोई जगह नहीं है, तो रखे ना कुरान के ऊपर हाथ। में आपकी बात मान लूंगी अदनान। मैं गलत थी। मैंने आपकी और डैड की बात पर यकीन करके एक शादीशुदा इंसान से शादी की। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आमना हटो, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आमना तो ये सोच के परेशान हो रहा हूं कि अकबर को क्या जवाब देंगे। अब्बा जवाब क्या देना है? अपनी मर्जी से वो घर से गई है, हमने थोड़ी निकाला है उसे। तो रोकना था ना उसे, जाने क्यों दिया? मुझे तो डर लग रहा है कि अकबर भाई कहीं बिजनेस में से पैसे ही ना निकाल ले। अम्मा क्या हो गया आपको? ना अभी घर से चली गई हैं और आपको बिजनेस की फिक्र है। वो चली गई है ना, तो तुम क्या चाहती हो? उसके जाने से हमारे घर की खुशहाली भी चली जाए, ये चाहती चुप हो? करो मैं तुम लोग, बस कर दो। यहां परेशानी है, तुम सोच रहा हूं उसने फोन भी नहीं किया अभी तक।
नहीं, फोन किया था, आप वॉशरूम में थे, मैंने उठाया नहीं फोन। हाँ तो उठाना चाहिए था आपको, उन्हें बताना चाहिए था कि उनकी बेटी क्या करके गई है आज। क्या किया है? अपने बच्चे से तो तुम मिलने गए थे ना। तो क्या अब मैं अपने बच्चे से भी ना मिलूं? कैसी बातें कर रही हैं आप? जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी मेरे और अभिया के दरमियान वो खत्म हो चुकी हैं। तो फिर भुगतो। खड़े बकवास कर रहे हो। टेंस कर दिया है यार, बिल्कुल टेंस कर दिया है यार। उस दिन तो पीटी टीचर ने बचा लिया, आज कौन बचाएगा तुम्हें? आज तो मैं तुम्हारा लंच खा के रहूंगा। वैसे क्या दिया है तुम्हारी मम्मा ने? ओह, ये तो क्लब सैंडविच लगते हैं। वाह। लंच बॉक्स मुझे वापस करो। हाँ, ठहरो, थोड़ा सा खाने दो। और वैसे भी लंच बॉक्स का मैंने क्या करना? लंच बॉक्स मुझे उठा के दो। मेरे बाप स्कूल के सबसे बड़े डोनर है, सबसे बड़े। कड़े कड़े निकलवा सकता हूं तुम्हें। अदील, 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 अदील होश में आओ। अदील बेटा आंखें खोलो। अदील होश में आओ। अदील, अदील क्या हो गया? अदील उठो। अदील होश में आओ। अदील, विकी। अरे अदनान भाई, आप यहाँ? कहाँ हो भाई तुम? 2 दिन से घर ही नहीं आए। सब खैरियत है ना? जी खैरियत है। वो दरअसल बड़े सरकार ने कुछ वज़ाइफ दिए थे करने के लिए, वही करने थे, इसलिए यहाँ रुक गया। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हाजिर हो जाऊंगा। आप यहाँ आए, तकलीफ के लिए माजरत। से भी मेरे पास मोबाइल नहीं है, बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। अब तो तुम्हारा राब्ता हो गया ना हमसे। मोबाइल रख लो, हमें आसानी हो जाएगी तुमसे बात करने में। जी भाई, वैसे बहुत अच्छा कि आप यहाँ आ गए। हाँ यार, बस थोड़ा परेशान हूं। एक वो तुम्हारी बरकान वाली बात की वजह से, और दूसरा अपनी बीवी आमना की वजह से। क्या हुआ उन्हें? सब खैरियत? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वैसे सब खैरियत है। बस वो मैंने उसे नहीं बताया कि मैं अभी और अपने बच्चे से मिलता हूं, तो इसी बात पे घर छोड़कर चली गई। अल्लाह बेहतर करे। अदनान भाई, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अभी भी कोई बात रह गई है? सबसे जरूरी बात।
जिस लड़के को आप अपना बेटा समझते हैं वो आपका और अबिया का बेटा नहीं है। क्या क्या कह रहे हो तुम विकी? जो सच है वही बता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मेरा ही बेटा है। मैंने पाला है उसे, मेरे सामने पैदा हुआ है वो। हाँ मैं मानता हूं कुछ अरसे के लिए मेरा राब्ता उससे मुनक़ता हो गया था, लेकिन अभिया के पास ही रहा है वो। तुम्हें गलत फहमी हुई है कोई। आपका बच्चा तब्दील कर दिया गया था। बुरकान ने हॉस्पिटल में बच्चा बदल दिया था। तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? इसके लिए आपको बड़े सरकार से मिलना पड़ेगा। ठीक है। ये जिस औरत को तुम मम्मा बोलते हो ना, इसका बाप आया था हमारे इलाके में शिकार खेलने। उसी की गोली से मरी थी तुम्हारी माँ। वो बेचारी तो जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गई थी। अभी आके जल्लाद बाप ने मार दिया तुम्हारी माँ को। जानते हो तुम और मैं यहाँ किस मकसद के लिए? हमें अपना इंतकाम लेना है, यही हकीकत है। लेकिन ये बात अभी आपको पता नहीं चलनी चाहिए। बड़े सरकार, आपका यह कहना है कि फारिस की जगह बरकान ने किसी और के बच्चे को रख लिया था? किसी और का नहीं, उसका अपना बच्चा। बरकान का बच्चा? लेकिन क्यों? बदला। वो अपने किसी करीबी अजीज के कत्ल का बदला ले रहा है। मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? अबिया के खानदान में कभी किसी से कोई गलती हुई होगी। अबिया के खानदान? अबिया के खानदान में तो कोई नहीं बचा। अबिया है, विकी है। कोई बैद नहीं कि जो लोग चले गए हैं उनकी मौत में भी बुरकान का हाथ। मतलब अभिया के वालिदैन, फिर विकी की वालिदा, वो वकील और आतिफ की मौत। इतना गुस्सा था उसको, इतना गुस्सा था कि इतने सालों बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। अदनान मियां, ये जो जिन होते हैं ना, इनकी उम्रें हमसे कई गुना ज्यादा होती है, हजारों साल। हमारे चंद साल तो इनके लिए चंद दिनों के बराबर है। और इस जिन के गुस्से से लगता है कि इसका कोई करीबी अजीज कत्ल हुआ, इसलिए उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है। मतलब अभिया को ये बात बताने मुझे, मैंने तो उसे आतिफ के बारे में भी नहीं बताया अभी। लेकिन कैसे यकीन करेगी वो कि वो बरकान के पुरअसर है? मान जाएगी। देखिए मिस अबीहा,
आपके बच्चे ने सिर्फ उसे धक्का दिया था और ये मंजर तो वहां मौजूद सब लोगों ने देखा। इनफैक्ट मिस शायदा भी वहीं मौजूद थी। मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो हैरान रह गई थी, इतने छोटे से बच्चे ने मैट्रिक के स्टूडेंट को धक्का दिया, वो उड़कर इतनी दूर चला गया। ओह प्लीज मिसेस शायदा, ये कोई फिल्म नहीं चल रही, मेरा बच्चा सुपरमैन तो नहीं है। अदील फराज मैट्रिक का स्टूडेंट अब तक हॉस्पिटल में है। आप क्या चाह रही हैं? मैं आपकी किन बातों पे यकीन करूं? पहले भी 2 स्टूडेंट फारिस की वजह से स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। हमने उनकी बात पे यकीन ही नहीं किया था क्योंकि फारिस छोटा बच्चा है, मगर उसने एक बच्चे का हाथ तोड़ दिया। प्लीज मिसेस रिजवान, फारिस एक इंतहाई पॉजिटिव बच्चा है, वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है वो दूसरों से मुख्तलिफ है क्योंकि वो बहुत जीनियस और स्मार्ट है, मे बी बाकी सारे बच्चे उससे इनसिक्योर होते हैं, लेकिन जो हरकतें चीजें आप बता रही दैट इज इम्पॉसिबल। मिसेस शायदा, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। फारिस कभी कभार अपने बाबा को मिस करता है, शायद उस वजह से वो दूसरों से अलग है, लेकिन ये सब हरकतें चीजें सॉरी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम सब गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं शायद सिंगल पेरेंट हूँ और उसकी वजह से फारिस बुली होता है, जो आप लोग नहीं चाहते कि आपके स्कूल में हो, इसलिए कोई मसला नहीं है, मैं अपने बच्चे का एडमिशन कहीं और करवा लूंगी। थैंक यू। फारिस चलो बेटा चलें। मूड ऑफ है, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हम यहाँ से प्लेलैंड चलते हैं। आज दिल नहीं। So what I was thinking कि हम आज आपकी फेवरेट वाली आइसक्रीम खाते हैं, the strawberry one। फारिस आज मामा का भी दिल कह रहा है, खाएं? ठीक है मामा का गुड बॉय, आज हम स्ट्रॉबेरी वाली आपकी फेवरेट आइसक्रीम खाएंगे। अच्छा रेयान बाबा, अदनान मियां, ये हैं रेयान बाबा, आपके असल बेटे। वकार मियां, ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? इस बच्चे को मैंने ईदी सेंटर में देखा था। अदनान मियां, आपको मालूम है कि
रेहान बाबा को सब छोटे सरकार कह के बुलाते हैं। अस्पताल का एक मुलाजिम इन्हें पैदाइश के फौरन बाद यहां छोड़ गया था। तब से वो यहीं रहते, अपनी दर्स तदरीस में मसरूफ, अपनी रूहानियत में मसरूफ। बड़ी मंजिल पाली है उन्होंने इस छोटी सी उम्र। हो सकता है छोटे सरकार की रूहानी जुस्तजू आपको वहां खींच लाई हो। बड़े सरकार, मैं आपकी बहुत सारी बातें मान चुका हूं, लेकिन ये बात मानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि ये मेरा और अबिया का बेटा है। अदनान मियां, आज के दौर में इस मसले का एक आसान हल है, डीएनए टेस्ट करा लो। फारिस, आप तो मामा के अच्छे बेटे हो ना, और फिर सबसे बड़ी बात, आप मामा के इतने अच्छे दोस्त भी हो। तो बताओ ना मामा को क्या हुआ था। अच्छा चलो, अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती हुई तो आई प्रॉमिस मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मुझे बताएं तो सही बेटा, स्कूल में हुआ क्या था। आपसे पूछ रही हूँ फारिस। उस लड़के ने मेरा टिफिन छीन लिया था। फिर मारा था आपने उसको? फारिस, स्कूल में सब कह रहे हैं कि आपने उसको धक्का दिया था, आपकी वजह से उसको चोट लगी। क्या ये सच है? हाँ फारिस, आपसे पूछ रही हूँ, मामा को जवाब दें, क्या ये सच है? अच्छा सैड नहीं हो। अच्छा चलो, आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, ठीक है? तो अच्छे बच्चे हो, मामा के इतने अच्छे बेटे हो, आप किसी को हर्ट नहीं करोगे अब, ओके? मम्मा आप बहुत अच्छी हैं। बर्गर खाए, चीज वाला, मजे का। सही है। रेस्टोरेंट चलते हैं फिर, ठीक है?
बीबी जी, वो आपने बताया नहीं, क्या बोला स्कूल वालों ने, क्यों आपको रोज रोज बुला लेते? उनको बोलो ऑफिस का खर्च होता है। उन्होंने फिर फारिस पे इल्जाम लगाया है। कहते हैं फारिस ने किसी मैट्रिक क्लास के बच्चे को धक्का दिए और वो इतनी दूर जाकर गिरा, उसको चोटें वोटें भी आई। फारिस सुपरमैन तो नहीं है ना फरकान? पागल है स्कूल वाले, छोटा सा तो बच्चा है हमारा। मैंने भी यही कहा था, लेकिन कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा है, आंखों देखा वाक्य है। मैं खुद बहुत तंग आ गई हूँ रोज रोज के मसलों से। बीबी जी, मेरा ख्याल है फारिस बाबू को स्कूल से निकाल देते, किसी नए अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देते। फरकान, हाफ ईयर हो गया है और अभी तो कहीं एडमिशन भी ओपन नहीं है। मैंने फारिस को इस टाइम अगर स्कूल चेंज करवाया ना तो उसका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। फिक्र ना करो बीबी जी, बाबा हमारा बहुत सही है। आप देखना अगले साल 3 क्लास में एडमिशन मिलेगा उसे। चलो लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो बात कर कर आई हूँ। हाँ, अगर दोबारा इन्होंने ऐसे किया तो फिर चेंज करवा देंगे। खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं, मैं और फारिस खा कर आए थे खाना। कॉफी 1 कप प्लीज। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी अदनान कहाँ पर है? आप कौन? जी, मैं उनका हस्बैंड अदनान अहमद। ओह अच्छा, वो तो आज जल्दी चली गई। अच्छा, वैसे आपको उनको कॉल करके आना चाहिए था। हाँ, वो एक्चुअली आई वांटेड टू, यू नो व्हाट, आप उन्हें प्लीज मत बताइएगा कि मैं आया था। मैं खुद ही उनसे बात कर लूँ। ओके, श्योर। थैंक यू। हमारे होते हुए आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभिया का ऑफिस है ये। जानते हैं, इसीलिए आपसे ये बात कह रहे हैं। खैर, वो तो मिली नहीं। उसे आतिफ के बारे में बताना बहुत जरूरी है विकी। छोड़ो, कल दोबारा आऊंगा, क्योंकि घर पे ये बात करना तो किसी खतरे से खाली नहीं। कल जब आप अभिया से मिलने जाएंगे तो हमें बताकर जाइएगा, हम आपका हिसार कर देंगे। सही है, चलो तुम्हें मोबाइल लेके देता हूं। राब्ते में रहना बहुत जरूरी है। छोटे सरकार के साथ साथ आप हमें भी दरबार में ड्रॉप कर दीजिएगा, हमें बहुत जरूरी काम है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। माफ करना मोना, मैंने तुम्हें यूं अचानक तकलीफ दी। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था, मुझे लगा कि तुम कुछ हेल्प कर सकती हो। वो फारिस के मुतालिक तुमने पहले भी कोई बात की थी ना? कोई बात नहीं मैम, मुझे अब अपनी परवाह नहीं। आतिफ के बाद तो जिंदगी बिल्कुल। हिम्मत करो मोना, तुम अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हो, बस उन्हीं का ख्याल करके हिम्मत कर लो। उन्हीं की वजह से जिंदा हूं, वरना आतिफ के बाद तो जीने को बिल्कुल दिल नहीं करता। ये
कोई जन्नाती मामला है। वो बच्चा किसी जिन के जेरे असर है। आतिफ भी इसी पर काम कर रहे थे। मेरे शौहर ने खुदकुशी नहीं की है। जिन? जी। उस फैमिली के साथ अगर कोई भी बैर रखता है या उनके किसी भी मामले में टांग अड़ाता है तो उन सब लोगों की पुरसरार तरीके से मौत हो जाती है। आतिफ इसी स्टोरी पर काम कर रहे थे और उनकी मौत का खतरा टल भी गया था, मगर फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मगर मैं जानती हूँ आतिफ इतने कमजोर नहीं थे। उनको मारा गया है, उनको मजबूर किया गया है, मगर किसने ये नहीं जानती मैं। आपको पता है मरने वाले की मौत किस तरह से होगी ये तस्वीर में पता चल जाता है। और जब आतिफ ने अपनी तस्वीर खींची थी तो उनकी भी तस्वीर में फंदे का अक्स आया था। फारिस की वालदा, अबीहा के कजन, वकील और उनसे जुड़े और बाकी लोगों के साथ भी यही कुछ हुआ है। जैसे तस्वीर में अक्स नजर आता है उनकी मौत हूबहू वैसे ही होती है।